Hi everyone, welcome back to my channel. This is Khushi and I am preparing for SSC एग्ज़ाम 2026. आज देखो, सबसे पहले कि ये नज़ारे ना अक्सर किसी को देखने जल्दी नहीं मिलते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे। एंड चलो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। और आज मैं सबसे पहले मॉर्निंग में 4 बजने से 20 मिनट पहले ही जग गई थी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने किया थोड़ा देर मेडिटेशन, 5-10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद मैं बेड पे से उठ गई। एंड अभी मतलब हर रोज़ मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, अंधेरा पड़ा हुआ था। एंड हर रोज़ मैं खिड़की भी खोल लेती थी और आज मैंने खिड़की भी नहीं खोला। एंड उसके बाद मैं फ़्रेश होने गई एंड फ्रेश होके और आज देखो कि मैं ये कुछ चना भी दी थी फूलने के लिए रात में, कि थोड़ा खाऊंगी मॉर्निंग में तो इससे सेहत अच्छा रहता है। एंड इसीलिए मैंने इसे दे रखा था फूलने। और चलो फिर स्टार्ट करते अपनी पढ़ाई। एंड मैंने सबसे पहले पानी और पी के स्टडी करने ही बैठ गया, क्योंकि मॉर्निंग में जो स्टडी होती है ना, वो 1 घंटा या 2 घंटा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम में आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है एंड बहुत फ्री भी होता है, खाली होता है माइंड, तो आप उस टाइम में अच्छा पढ़ सकते हो। उसके बाद सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट किया और मैं पढ़ने बैठ गई थी। और मैं आपको पहले भी बता रखी हूँ कि मैं वोकेबलरी प्रीवियस ईयर 5 ईयर के कर रही हूँ। एंड इसमें मुझे पीडीएफ भी मिल चुके हैं कि तरुण ग्रोवर सर ने प्रोवाइड करवाए थे। और उसमें पूरा कंपाइलेशन की 15 वोकेबलरी डेली करती हूँ एंड उसके सिनोनिम भी साथ में करती हूँ। एंड मैं इसे याद करने के साथ साथ लिखती भी हूँ, क्योंकि स्पेलिंग एरर तो पूछते ही हैं, तो उससे आपका ये भी ठीक हो जाएगा एंड याद भी हो जाएगा। तो मैं ये करने के साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा बोल रही थी एंड याद कर रही थी। मुझे बोलते बोलते मेरा मुँह थक गया था एंड मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करने लगा। एंड अगैन मैंने फिर चाय बनाया। चाय चाय बनाने के बाद फिर मैं चाय और बिस्किट खाई और चाय बिस्किट खाने के बाद तुरंत फिर मैंने बैठ गई पढ़ने। और अभी 1 घंटा ही हुआ था एंड मैंने अभी और कुछ बाकी थे 15। लग रहे हैं ना कि 15 वोकेबलरी मैं याद कर रही हूँ, बट इसमें बहुत होता है, क्योंकि सिनोनिम भी साथ में याद करना पड़ता है, तो एक एक सिनोनिम होते ही हैं। तो ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हो कि कितना जाएगा। तो इतना करने के बाद मुझे 1-1.5 घंटा लगता है। एंड पीछे का भी मैंने रिवाइज किया था, क्योंकि जब तक पीछे का आप रिवाइज नहीं करोगे तो आगे करते जाओगे तो पीछे भूल जाओगे। ये करने के बाद मुझे पॉलिटी करना था। एंड पॉलिटी में मैं पिछले वाला इमरजेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुकी थी एंड मुझे आज जुडिशरी वाला टॉपिक स्टार्ट करना था। और मैं सबको यही बोलूँगी कि कोई भी टॉपिक करने से पहले आप उसको फर्स्ट टाइम जान रहे हो तो आप उससे पहले लेक्चर देखो। एंड लेक्चर देख के जब समझ में आ जाए अच्छे तो फिर उसे देखो। एंड फिर उसके आपको क्या लगता है कि आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट है एंड उसको नोट्स बनाओ। और उसके बाद जो मुझे भूख लगा था तो चना जो फूले दी थी मैं उसे खाई। और उसके बाद रात की बची हुई 2 रोटी थी एंड उसे मैंने कट करके तेल में छान के नमक डाल के, और काफ़ी ज़्यादा शानदार बनी थी। उसे खाने के बाद मेरी रोटी भी ख़त्म हो गई रात की और ये मेरा नाश्ता भी हो गया। एंड उसके बाद मैंने स्नान किया, खाना पीना बना ली थी एंड उसके बाद मैंने खाना भी खा लिया था। और खाना खाने के बाद इतना नींद आया कि पूछो ही मत। और अभी मैं 1 घंटा का नींद लेके सो के जगी हुई एंड मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है। और पता है मतलब सोने के बाद अभी हम लोग का एज है ऐसा या फिर नहीं, मतलब पूरा फेस ना ओलिए ओलिए जैसा हो जाता है एंड अजीब सा लगने लगता है। फिर उसके बाद मैंने फेस वॉश किया एंड उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। एंड अभी 1 बजने वाले थे बट 1 बजे नहीं थे। और अभी से मैं टारगेट रखी थी कि मुझे 6 घंटा पढ़ना था, बट ब्रेक मुझे फिर नहीं मिल पाता स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। एंड फिर उसके लिए मैंने 5.5 घंटा का ही टाइमर सेट किया एंड फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और सबसे पहले मैंने करंट अफेयर बैठे बैठे किया, क्योंकि करंट अफेयर अभी सो के जगी थी, माइंड तो उतना ही फ्रेश था और करंट अफेयर अभी अच्छे से जाता माइंड में, इसलिए करंट अफेयर कर ली। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं मैथ करती हूँ, क्योंकि 2 बजे के बेसिकली मैंने त्रिकोणमिति वाला चैप्टर के सीट नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले। कॉम्प्लीमेंट्री वाला टॉपिक है जिसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो प्लस वाला होता है, एक मल्टीप्लाई वाला होता है। जैसे कि कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो आप इससे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री ऐसे कुछ सॉल्व करने वाला होता है, तो आप उसको सॉल्व करना रहता है। तो ये मैंने प्रैक्टिस सीट जो क्लास में दे रखे थे उसको भी सॉल्व करना था एंड मैं बुक जो ले रखी हूँ सर के एंड उसमें भी सॉल्व करना था। तो टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास में थे, तो मैं सोची कि पहले यही टॉपिक को करती हूँ, क्योंकि प्लस वाला करती हूँ तो एंड अगेन मुझे 100 क्वेश्चन के आसपास में चला ही जाता, तो मैं उतना नहीं कर पाती आज तो। और हाँ, मैं आप लोग से पूछी भी थी कि एसएससी मैथ टाइप वाइज आदित्य रंजन सर के जो बुक हैं ये कैसा है, प्लीज़ रिव्यू में बताना, क्योंकि मैंने इस पर एक शॉर्ट्स डाला था जब मैंने बुक लिया था।
तो इसमें कुछ कमेंट भी किए थे। एंड अब मैं जब ये बना रही हूँ तो रियली बता रही हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया है तो खुद में ज़रूर इम्प्रूव देखा है। एंड इसके क्वेश्चन टॉपिक के इतने होते हैं कि आप उससे प्रैक्टिस करते ही करते आपको लगेगा कि नहीं, आपके अंदर ना एक अच्छा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है। और मेरे अंदर बहुत अच्छा रिव्यू आया है, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि बुक बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों में से भी कोई लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट हाँ, आप इसके साथ जब तक अच्छे से क्लास नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एंड शाम हो चुके थे एंड और उसके बाद मैंने फिर से चाय बनाया, क्योंकि तो चाय मेरी फेवरेट है। चाय जब तक पीऊँ ना सुबह शाम तब तक मुझे चैन कहाँ मिलता है। एंड उसे नाउन का रिवीजन करना स्टार्ट की, क्योंकि इसका टेस्ट लगाना है। उससे पहले मुझे जितना हो सकता उतना रिवीजन एंड एमसीक्यू करना है। स्टार्ट हुए हैं, शुभम सर ने स्टार्ट किया लूसेंट, एंड वो बेस्ट पढ़ाते हैं लूसेंट के लिए। आप लोगों में से भी अगर देखना चाहोगे तो देख लेना। और अभी जस्ट स्टार्ट ही किए थे और हिस्ट्री से स्टार्ट किए थे। तो मैं परमार सर से पॉलिटी कर रही थी और इसका ना हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है एंड हिस्ट्री करवा रहे थे। मैं सोची एक बार कर लेती, इससे मुझे नेक्स्ट टाइम पढ़ने में ज़्यादा समझ में भी आएगा और नोट्स भी छोटे बनेंगे। एंड उसके बाद मैंने फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन की, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन करने के बाद उसके छोटे से टेस्ट लगाया। और मेरा टेस्ट में इतना गंदा जाता है कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बता दूंगी। मेरा टाइमर कंप्लीट हो जाएगा।